नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीएससी स्टडी व्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, जिसमें से 25 से 30 जो है MCQ मतलब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आपको जो भौगोलिक संरचना के जो है 50% जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल में नए आए हैं और सीजी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं इससे संबंधित वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड डेली करता हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए कि वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में स्थित है ना। दिशा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे तो जो सरगुजा जनपद है वो उत्तर दिशा में स्थित है ना। किस दिशा में स्थित है? सरगुजा जनपद जो है उत्तर दिशा में स्थित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ये जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर CGPSC 2012 में पूछा जा चुका है ना। तो ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है रायगढ़, है ना। रायगढ़ जो है इसका राइट आंसर है। जो छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, ठीक है, जो रायगढ़ है वो। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है पहाड़ के, है ना, पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के, बेसिन के, पठारों के, पाटों के। तो इसका सही आंसर है पठारों के, ठीक है। पठारों के जो है अंतर्गत ये है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन भी CGPSC में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है आर्कियन और कुडपा, है ना। आर्कियन और कुडपा जो है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में ये दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है, ठीक है। याद रखिएगा, आर्कियन और कुडप्पा। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन से देवगढ़, बंदरगढ़, लाफगढ़, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर है बंदरगढ़, ठीक है। बंदरगढ़ जो है मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मैकाल श्रेणी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है बंदरगढ़। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? निम्न में से कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है ना। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है। आपके ऑप्शन देखिए ABCD। तो इसका राइट आंसर है A 435, है ना। 435 तथा 700 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार है। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है आपके कोरिया तथा कांकेर, सरगुजा तथा बिलासपुर, रायगढ़ तथा रायपुर, कोरिया तथा सरगुजा, है ना। तो राज्य में निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कोरिया तथा कांकेर से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। क्लियर है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर आप देखेंगे तो दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है, बताइए जल्दी से। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर है सुकमा, है ना। सुकमा जो है इसका राइट आंसर है, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा
मैदान स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? तो उसका राइट आंसर है सुकमा बोल रहा हूँ, इसका राइट आंसर है कन्हार का मैदान, है ना। कन्हार का मैदान जो है इसका राइट आंसर है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित है। चांग भंगार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है देवगढ़। देवगढ़ जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार है। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिणी भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नारायणपुर, है ना, नारायणपुर में जो है ये अवस्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है बस्तर का पठार, है ना। बस्तर का पठार जो है बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना है, और ये सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार है। कौन सा पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? तो उसका राइट आंसर है, बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है मैनपाट जो है रायगढ़ जनपद की सीमा से सरगुजा जिले से निर्धारित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस पार्ट को बक्सैट की राजधानी कहा जाता है? किस पार्ट को बक्सैट की राजधानी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है जमीर पार्ट को जो है बक्सैट की राजधानी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? जमीर पार्ट है ना। जमीर पार्ट जो है सबसे बड़ा पार्ट है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बस्तर का मैदान, है ना। आगे देखते हैं, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो उसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ मैदान, है ना। छत्तीसगढ़ मैदान जो है इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कितने किलोमीटर में छत्तीसगढ़ जो है फैला हुआ है, ऐसा करके इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कितने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है, बताइए जल्दी से, अगर आपको पता होगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1,35,199 वर्ग किलोमीटर में पूरा छत्तीसगढ़ का जो है क्षेत्र फैला हुआ है, भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। याद रखिएगा ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है वो याद रखिएगा कि कितने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेंड्रा पार्ट को जो है छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में पूछा जा चुका है ना। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़े के समान जो है छत्तीसगढ़ की संरचना है। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइकासिस्ट, नीस व कॉन्ग्लोमेरेट के रूप में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑर्कियन, है ना। ऑर्कियन जो है इसका राइट आंसर है। चिल्फी घाट सीरीज किन शैल समूह का भाग है? चिल्फी घाट सीरीज किन शैल समूह का भाग है? तो इसका राइट आंसर है धारवाड़। आगे देखते हैं, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कुडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ? तो उसका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए, तो ग्रेनाइट,
है ना, ग्रेटर जो इसका राइट आंसर है। चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है? चंद्रपुर जो सीरीज है वो किस शैल समूह का भाग है? तो उसका राइट आंसर है कुड़प्पा। किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बलौद में पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है प्री कैम्बियन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है रामानुज, है ना, रामानुगंज जो है छत्तीसगढ़ के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो उसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है ना। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से बनते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, ताकि आप तक जो है जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।